बातें रखते हैं। आयोग अपने पक्ष की बात रख चुका है, छात्र अपने पक्ष की बात रख चुके हैं और जो मुद्दा उसको लेकर के जो छात्रों ने यहाँ पे आयोग को ज्ञापन दिया, तो दो प्रकार के मुद्दे के ज्ञापन हुए। देखिए बात जो दिख रही है उसको बोलने में क्या जा रहा है। आयोग का भी एक अपना काम है, ठीक है, प्रशासन का एक अपना काम है। प्रशासन का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों आज 15 दिसंबर को आज महाआंदोलन छात्रों ने डिसाइड किया था कि आयोग पे हम लोग जो है कट ऑफ को लेकर के, आंसर की को लेकर के, रिवाइज आंसर की को लेकर के और साथ ही में उनके मार्कशीट वगैरह को लेकर के और प्लस जो प्रश्नोत्तर में विवाद होते थे, मतलब इतने प्रश्न डिलीट हुए या ये हुआ, उसको लेकर के जानकारी के लिए आज आयोग में आंदोलन करने वाले थे। क्योंकि बस मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को पूरी अपडेट दी जाती है, ठीक है, कि क्या क्या हो रहा था, क्या क्या हुआ और क्या क्या अभी ताज़ा अपडेट है। तो जो भी छात्र ऐसे हैं जिनको डिटेल में जानकारी नहीं पता हो तो इस वीडियो को शुरू से देख सकते हैं। तो ऐसे छात्र जो कि काफ़ी दिन पहले से ही आयोग को ज्ञापन दे चुके थे कि सर हमारी ये मांगे हैं, हम छात्र हैं, हम परेशान हैं, हम इस चीज़ को जानना चाहते हैं क्योंकि हमारा ही रिज़ल्ट है, हमारा ही कट ऑफ है, हमारा ही आंसर की, हमारा ही रिवाइज आंसर की और हमारा ही क्वेश्चन पेपर, लेकिन हमको ही सारी चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं, जिसको लेकर के आयोग को ज्ञापन कई बार वो दे चुके थे। तो ज्ञापन देने के साथ साथ जब आयोग की तरफ से उनको कुछ उचित जवाब नहीं मिल रहा था तो उसको देखते हुए उन्होंने एक आंदोलन करने का विचार बनाया। जैसा कि आज से ठीक 1 साल 2 महीना 1 साल 1 महीना पहले एक भव्य आंदोलन हुआ था जिसमें छात्रों की जीत हुई थी। उसी के तर्ज पर भी ये आंदोलन करने का पूरा प्रयास था कि आयोग को झुका करके जो अपनी इच्छाएं थी उसकी वो सभी लोग मांग करवा सकें। लेकिन आज आंदोलन था और इस आंदोलन में एक रिजर्वेशन यानी कि आप सभी लोग का जो कि माइग्रेशन वाला जो मुद्दा था ये भी इसमें जुड़ा और दोनों पक्षों ने अपना अलग अलग आयोग को ज्ञापन दिया। जैसे संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच का ज्ञापन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और प्लस माइग्रेशन को लेकर के जो छात्र थे उन्होंने अपना दिया है यहाँ पे और ये सारी चीज़ें हैं। देखिए तो इससे जो भी वंचित रह रहे छात्र, जो वर्ग के छात्र हैं, वो लोग भी यहाँ पे इस आंदोलन में एक अपना पक्ष रखें और एक बिंदु इसमें ये भी आया, ठीक है। अब उसके बाद आज की ही तारीख रखी गई थी, 15 तारीख को जो है आंदोलन किया जाएगा। लेकिन कुछ दिन जब आंदोलन नज़दीक आने के हुआ तो उसमें जो प्रतियोगी छात्र हैं आशुतोष पांडे, उनको एक दिन पहले ही डिटेन किया गया था, पूछताछ करी गई थी, जांच पड़ताल किया गया था, उनके घर परिवार का नाम वगैरह, पता, उनका बैंक डिटेल, सारी डिटेल्स वगैरह उनसे जानकारी प्राप्त करी गई थी। और एक पंकज पांडे जी हैं, उनसे भी यही सारी डिटेल वगैरह प्राप्त करवाई गई थी, प्राप्त किया गया था। फिर आया नेक्स्ट डे जब 15 तारीख आने वाला तो उसके एक दिन पहले ही आशुतोष पांडे की जो तबीयत जो है रात में अचानक बिगड़ गई और उसकी भी तस्वीर आप सभी लोगों को स्क्रीन पे दिखा देंगे हम। और साथ ही में जो कि तबीयत बिगड़ने के कारण वो वहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाएंगे, ऐसा मतलब पूरा निश्चित हो चुका था। लेकिन फिर उसके बाद इन लोगों को नेक्स्ट डे भी जैसे आशुतोष पांडे को डिटेन कर लिया गया, यानी हाउस अरेस्ट टाइप में किया गया, और पंकज पांडे को भी प्रशासन के द्वारा वहाँ पे किया गया। क्योंकि अगर ये लोग आते हैं वहाँ पे, किन्हीं भी छात्रों को किसी प्रकार से कोई समस्या, दुविधा, दिक्कत हो जाती है तो सारी जिम्मेदारी इन लोगों के ऊपर पड़े। तो प्रशासन, भाई देखिए, सबका अपना अपना काम है, आयोग का भी एक अपना काम है, ठीक है, प्रशासन का एक अपना काम है। प्रशासन का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो कभी भी कोई भी सरकार हो कभी नहीं चाहेगा कि बिना किसी आदेश के, बिना किसी चीज़ के कोई भी गलत अनहोनी चीज़ें हो जाएं, क्योंकि वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले बड़े बड़े उच्चाधिकारी हैं वो सारी चीज़ों को देखते हैं, तो वो अपने हिसाब से वहाँ पे काम कर रहे थे। आरएफ की टीम थी, पूरी प्रशासन थी, मतलब हर एक प्रकार से जितनी चीज़ें हो सकती थी वीडियो में आप सभी लोगों को दिखाएंगे कि देखिए कुछ छात्रों को वहाँ पे डिटेन भी किया गया, ज़बरदस्ती पुलिस की गाड़ी में वहाँ पे ले भी जाया गया है। हाँ ठीक है, मानते हैं वो छात्र ही हैं तो उनके साथ एक प्रेम से भी व्यवहार किया जा सकता है और सारी चीज़ों की मतलब अच्छे से जानकारी वगैरह दी जा सकती है। लेकिन सब अपने अपने पक्ष की अपनी अपनी बातें रखते हैं। आयोग अपने पक्ष की बात रख चुका है, छात्र अपने पक्ष की बात रख चुके हैं और जो प्रशासन है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अपने पक्ष की बात रखता है। स्क्रीन पे आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि पूरा आंदोलन यहाँ पे हुआ। आज काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे और भारी संख्या में लोग वहाँ पे एकजुट नहीं हो पाए थे। और आपको बता दें कि वीडियो स्क्रीन पे आप सभी लोग लगातार देख ही पा रहे हैं, आपको बता दें सबसे अच्छी बात ये रही कि आज के इस आंदोलन में उस आंदोलन की सीख लेते हुए काफ़ी भारी संख्या में मीडिया यहाँ पे उपस्थित रही।
मीडिया में आप सभी लोग जो टॉप क्लास की इस समय मीडिया चल रही है, जैसे लल्लन टॉप हो गया, द न्यूज़ पिंच हो गया, आज तक हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, तमाम ऐसे बहुत ढेर सारे मीडिया वाले वहाँ पे उपस्थित थे जो कि आपकी आवाज़ को दिखाने के लिए, ठीक है। ये एक सबसे अच्छी बात हुई, लेकिन प्रशासन छात्रों की संख्या से ज़्यादा था, जिसकी वजह से वहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कर्फ्यू जैसा माहौल है और लोगों को वहाँ आयोग की गेट नंबर 2 पे नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये पूरी यहाँ की पूरी कहानी थी। संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच की तरफ से ये ज्ञापन आप सभी लोग एक बार फिर से देख लीजिए, जो कि वहाँ पे छात्रों की ही जो बात रही है। तो 2 प्रकार से आयोग के पास ज्ञापन गया है, ठीक है। एक तो जो है माइग्रेशन को लेकर के कुछ अलग जो ओबीसी अन्य कैटेगरी के छात्र थे वो लोग वहाँ पे गए थे, और ये एक जो पहले से ही चला आ रहा था मुद्दा, उसको लेकर के जो छात्रों ने यहाँ पे आयोग को ज्ञापन दिया। तो 2 प्रकार के मुद्दे के ज्ञापन हुए। देखिए बात जो दिख रही है उसको बोलने में क्या जा रहा है, यानी कि दिखते हुए ये नज़र आ रहा है कि 2 गुटों में छात्रों का बंटना यहाँ पे देखने को प्राप्त हुआ। आप देख सकते हैं दूसरा ज्ञापन है छात्रों के द्वारा दिया गया है, कुछ अन्य छात्रों के द्वारा दिया गया था, फिर बाद में कुछ अन्य छात्रों के द्वारा दिया गया। तो ये है यहाँ पे जो कि अपडेट आप सभी लोगों के सामने पूरी हमने रख दी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यही अपडेट रही। आगे जो भी अपडेट हमें मिलेगी, हमारे चैनल से जो जुड़े हैं, जो हमको देखना चाहते हैं, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो हम आपको आगे की अपडेट देते रहेंगे कि क्या कैसे हुआ है। और आपको एक चीज़ बता दें कि कभी भी आप कोई भी आंदोलन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी भी आंदोलन को एक राजनीतिकरण का रूप बिल्कुल मत दीजिएगा कभी भी। यदि कोई भी आंदोलन राजनीतिक रूप प्राप्त करता है तो कभी भी उम्मीद है आपकी उस चीज़ में सफल नहीं होंगे, क्योंकि वो फिर देखने का, सरकार के देखने का नज़रिया उसमें कुछ और हो जाता है। पिछली बार जो आंदोलन हुआ था उसमें किसी भी प्रकार से राजनीतिकरण नहीं हो पाया था, जिसके कारण से वो आंदोलन आपका पूर्ण रूप से सफल हुआ और सरकार ने उसमें आप सभी लोगों का सहयोग किया। अंततः जब सरकार को भी सारी चीज़ें पता चली, प्रेशर हुआ, दबाव पड़ा, तो उन्होंने आपकी ही सारी चीज़ों को माना था। मुझे पता है कि मेरी इस बात को सुन करके काफ़ी लोग निगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं कि आप तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ये है वो है। तो हम आपको एक चीज़ और बता दें दोस्तों, हमारा काम आप सभी लोगों के बीच में सिर्फ जानकारी प्राप्त करवाना है, इसलिए क्योंकि आप सभी लोगों का प्रेम है, हमारे पास एक संख्या बल है, एक मीडिया का, जैसे मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह लीजिए आप, मीडिया के तौर पे हमारे पास आप सभी लोग का ही पावर, एक संख्या बल है, जिसकी वजह से हम आप सभी लोगों के पास जानकारी पहुंचा सकते हैं। हम कभी भी एक किसी समुदाय का ऐसा नहीं है कि अब हम किसी का साथ दे सकते हैं, कुछ है ऐसा है। हम आपकी किसी सारी बातों को, कोई भी हमसे कोई भी बात कहता है, आपने कहा तो हम आपकी बात पहुंचा दी, आपने कहा आपकी बात पहुंचा दी, हम उसकी जांच पड़ताल करते हैं कि किसकी कितनी बात सत्य है, हमें लोगों के पास बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। हमारा मुख्य काम यही है, जिसको आप सभी लोग सकारात्मक दिशा में ही देखिए। हमेशा आप सभी लोग के बीच में जितना भी अच्छा आप सभी लोग के लिए हो सकता है, मैंने अपने चैनल के माध्यम से हमेशा किया है और उम्मीद है आगे भी करता रहूँगा। लेकिन आप सभी लोग के लिए भी हमेशा एक अच्छा सजेशन दिया है और आगे भी देता रहूँगा। जब भी हो, जो भी हो, आप सभी लोग उचित और अनुचित का पहचान करना बिल्कुल आप सभी लोग अच्छे से जाने। किसी के भी अनुचित बहकावे में आने का कभी भी प्रयास ना करें, क्योंकि हर एक विभाग, चाहे वो आयोग हो गया, चाहे सरकार हो गई, चाहे प्रशासन, सबके अपने अपने दायित्व हैं, सब अपने अपने काम में लग करके अपना काम करेंगे। इसलिए उचित तरीके से आप जब जाएंगे तो हमेशा आप सभी लोग की चीज़ों को सुनी जाएगी, कही जाएगी। ठीक है, संतुष्टि होना या न होना ये एक अलग बात है, बाकी अंततः आप सभी लोग के लिए न्यायालय, आपका संरक्षण आपके लिए हमेशा सदैव तत्पर है। बाकी छात्र हित में हमेशा हम सहयोग करते रहे हैं भाई, आप सभी लोग के लिए सहानुभूति हमारी रही है। बस यही एक हमारा एक आप सभी लोगों के लिए संदेश भी था, और जो जानकारी वगैरह हुई है यहाँ पे आप सभी लोग हमने आपको डिटेल में बता दिया, कुछ क्लिप्स वगैरह भी दिखा दिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बाकी दोस्तों जो भी चैनल पर नया आ रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में आपको टॉपर्स मोटिवेशन, न्यूज़ और साथ ही में आप सभी लोग को बुक्स वगैरह संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।